Hello everybody, I am Dr. Sampurna Ghosh, ENT consultant in Medicover Hospital, Hi-Tech City, हैदराबाद। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक भयानक डिजीज के बारे में जो है म्यूकोरमाइकोसिस। फ्यू इयर्स बैक ऑल्सो दिस डिजीज यूज्ड टू बी वेरी रेयर, लेकिन इस बार कोविड पैंडेमिक के बाद हर दिन एक ना एक म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट आ रहा है ईएनटी क्लिनिक में। हर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का ईएनटी सर्जन का एक ही एक्सपीरियंस है। तो आज मैंने सोचा कि ये डिजीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज शेयर करने के लिए मैंने ये बनाया। व्हाट इज़ द रीज़न दैट कोविड पेशेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड, क्या सिम्टम्स होता है और कैसे ट्रीट किया जाता है। बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों को होता है जिनका इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाते हैं। पहले ज़माने में हम लोग एड्स पेशेंट में, कैंसर पेशेंट में ऐसा डिजीज़ देखा करते थे। अभी क्या हो रहा है, कोविड वायरस इटसेल्फ पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत कम कर देते हैं। उसके साथ सेकेंड फैक्टर जो आ जाता है हाई ब्लड शुगर। डायबिटिक पेशेंट का इम्यूनिटी डाउन होता है। किसी किसी का पहले डायबिटीज़ नहीं था लेकिन कोविड के चलते हुए उनका ब्लड शुगर हाई हो जाता है। और द थर्ड फैक्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ स्टेरॉयड। स्टेरॉयड जो है कोविड का एक ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका क्राइटेरिया है किसको देना है किसको नहीं देना है। अर्ली डिजीज़ में जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेशेंट होम केयर पे ठीक हो जा सकता है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा है, उनको स्टेरॉयड देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली इन मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ जहाँ पे दूसरा मेडिसिन से काम नहीं हो रहा है, पेशेंट का इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हाई हो जा रहा है, तभी जाके स्टेरॉयड यूज़ करना है। ये तीनों फैक्टर के कारण बहुत सारा पेशेंट का इम्यूनिटी लो हो जा रहा है और वो म्यूकोर लेके प्रेजेंट कर रहा है। तो सबके मन में ये क्वेरी है कि म्यूकोस है, ये म्यूकोर जो है ये क्या है। सो बेसिकली म्यूकोर इज अ फंगस, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज़ नॉट अ वायरस, इट इज़ अ फंगस। ये फंगस किसी का भी बॉडी में घुस सकता है, लेकिन सबको डिजीज नहीं होता है। कोविड के बाद ये फंगस बॉडी में घुसने के बाद ये डिजीज बन जा रहा है। और कहाँ पे ये अफेक्ट करता है, यूजुअली ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए ये दिस इज द नोज, यहाँ पे हम लोगों का आईबॉल है और ये साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, इक्मॉइड साइनस। म्यूकोर यूजुअली ये सब एरिया से स्टार्ट होता है। अगर इसको ठीक टाइम पे डायग्नोसिस नहीं किया गया या ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया तो प्रॉब्लम ये है कि इट कैन इजीली गो इनटू द आईबॉल फ्रॉम एनी साइड एंड देन फ्रॉम हियर इट कैन गो इनटू द ब्रेन एज वेल। इसलिए इसको बोला जाता है राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। राइनो मीन्स नोज, orbito means eyeball, cerebral means brain, or mucor is the species name. So these all together, this complex is the dangerous disease which we are finding every day. पेशेंट को कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स कहीं पे भी हो सकता है। कॉमन है नाक में होना, पेशेंट कंप्लेन करते हैं मेरा नाक बंद हो जा रहा है, बहुत ड्राई है, क्रस्टिंग हो रहा है, या फिर नाक से डिस्चार्ज आना, उसके साथ थोड़ा बहुत ब्लड आना। सिम्टम्स हो सकता है आई में, जिसका नाक में कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आई के चारों ओर पेन हो रहा है, या फिर चीक बोन में यहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस। और अनदर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज इन द पैलेट, जिसको तलक बोलते हैं हम, कोंडोनाली। कोंडोनाली में अगर सेंसेशन चला गया, पेन हो रहा है, वो भी म्यूकोर के कारण हो सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसा पेशेंट को हमेशा मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है क्योंकि इन लोगों का शुगर हाई होता है, किडनी फंक्शन अच्छा नहीं होता है। तो वी नीड लॉट ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन द टीम विच ऑब्वियसली स्टार्ट्स फ्रॉम ईएनटी। इसको छोड़ के हम लोग को फिजिशियन का हेल्प चाहिए ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, कभी कभी अगर आँख में फैल गया तो आई सर्जन का भी हेल्प लग सकता है। द ट्रीटमेंट स्टार्ट विथ सर्जरी। पहले हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई और एंडोस्कोपी के थ्रू ये समझना चाहते हैं कि ये म्यूकोर कहाँ तक फैल चुका है, उस हिसाब से सर्जरी का प्लानिंग होता है। जहाँ जहाँ तक फंगस गया है वो टिश्यू को निकाल देना है। उसके साथ ही साथ हाई डोज एंटीफंगल मेडिसिन भी देना है। जब ये पेशेंट्स ठीक हो जाते और घर जाते हैं, उसके बाद भी रेगुलर फॉलोअप का ज़रूरत है क्योंकि कभी कभार ये कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद वापस आ सकता है। सो एटलीस्ट 3 to 4 months आफ्टर द सर्जरी फॉलोअप इज मैंडेटरी।
Why we are so much concerned about म्यूकोरमाइकोसिस? क्योंकि जब पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं हम लोग सर्जरी करके मेडिसिन देके उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आए जबकि फंगस ब्रेन में फैल चुका है तब उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा केस में डेथ रेट कैन बी एज हाई एज 50 to 60%। अब ये ज़रूरी है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, क्या करें ताकि ये म्यूकर ना आए बॉडी में। प्रिवेंशन का मेन क्राइटेरिया ये है, सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है। द सेकेंड स्टेज इज स्टेरॉयड। जितना देर तक हो सकता है स्टेरॉयड अवॉइड करना है। अगर स्टेरॉयड लेना भी पड़ा तो उसका डोज और ड्यूरेशन लिमिटेड होना चाहिए। विदाउट डॉक्टर्स परमिशन और एक्सपर्ट ओपिनियन स्टेरॉयड अपने आप खरीद के खाना नहीं चाहिए। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, इवन आफ्टर ऑल दिस, अगर किसी को म्यूकोर हो गया है, वो अगर अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास आए तो हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, जिनको भी कोविड के बाद चाहे वो डायबिटिक हो ना हो, चाहे वो यंग हो या एजेड हो, अगर कोविड ठीक होने के बाद या कोविड के टाइम पे किसी का भी नाक में सिम्टम्स आ रहा है, आई के आसपास पेन हो रहा है, किसी का मन में डाउट है, तो उसको ENT डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।